हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बोहरा स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सेक्शन ए होता है उन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। जो छोटे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, आज की वीडियो में उन एमसीक्यूज को हम पूरा पढ़ेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इनके सिमिलर या रिपीटेड क्वेश्चन आए तो वो आपको आए और आप उस क्वेश्चन के नंबर प्राप्त कर पाए। तो बिना समय गए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आपको बताना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते और q इक्वल टू 0 हो, ये होता है अपरिमेय संख्या का फॉर्मूला। हम अपरिमेय संख्या को इस प्रकार में लिखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके और q नॉट इक्वल 0, q का मान 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हमें पूछ रहा है अपरिमेय संख्या, जो अपरिमेय संख्या होगी वो क्या है? राइट आंसर √2 है, क्योंकि √2 को हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। √4 है, इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 और एक जोड़ा बन गया तो बाहर आ गया 2 बटा में 1 आ गया, जो इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं -√2 है, ये भी एक परिमेय संख्या है। 4 को हम लिख सकते हैं 2, इसका क्या है? वर्गमूल 2 होगा, 9 का 3 होगा तो 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो जो अपना राइट आंसर है परिमेय संख्या वो क्या है? √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF AB मल्टीप्लाई LCM AB इक्वल टू, आपको मैंने सूत्र बताया था लॉन्ग वीडियो में कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो A मल्टीप्लाई B वाला को आंसर कौन सा है? सेकंड आंसर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px ग्राफ में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें किसका शून्य पूछ रहा है? p अक्ष का। तो p अक्ष ये रहा, अक्ष पर ये जो रेखा है वो कितनी बार टच हो रही है? 1 2 3। तो ये रेखा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3, मतलब राइट आंसर द होगा। क्लियर। नेक्स्ट पेज पर ये रहा आपकी स्क्रीन। फोर्थ क्वेश्चन है, दो सारी रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 प्रतिच्छेद करेगी यदि। क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, मैंने एमसीक्यू नहीं दिया क्योंकि बोर्ड में एमसीक्यू कोई भी दे सकता है। तो आपको ये पता चलिए, जब प्रतिच्छेद रेखा करती है तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये जब पोजीशन होगी तब क्या करेगी? प्रतिच्छेद रेखा करेगी। इस पोजीशन को हम कैसे पता कर सकते हैं? वो ऐसे, जैसे हमें कोई भी समीकरण देगा, 2 समीकरण देंगे, उन समीकरण को हम इसमें हम मान पुटअप करते हैं। यदि जैसे a/2 नॉट इक्वल 1/3 आता है तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन यदि 1/2 इक्वल टू 1/2 आता है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल नहीं है, बराबर है, मतलब बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और प्रतिच्छेद रेखा तभी करती है जब नॉट इक्वल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डैश में सार्वंतर क्या है? सार्वंतर को हम कहते हैं d। तो d इक्वल टू, सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो d इक्वल टू दूसरा पद क्या है अपने? 5/3, हमने लिख दिया 5/3 माइनस पहला पद है 1/3। आपको भिन्नों का जोड़ आना चाहिए। तो भिन्नों को जोड़ करने के लिए आपको क्या करना था? नीचे वाले जो हर होते हैं उनका लघुत्तम लेना होता है। तो लघुत्तम कितना आएगा? 3 आएगा। 3 की टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 की टेबल में 3 1 बार में आते हैं। तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल टू 5 में से 1 गए तो 4/3। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको काम देगा। तो जो होता है n कोष्टक n प्लस 1/2। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। और आपको पंडित जी सिद्धराचार्य वाला सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, जो होता है d इक्वल टू
नेक्स्ट क्वेश्चन में वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात सूत्र याद होना चाहिए आपको। वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो फॉर्मूला होता है ये मोल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपको यदि कोई भी कंसेप्ट या के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।